डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबसूरत नेचर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है फ्रेंड्स, और ये हमारे प्लांट्स पर कैसे अपना इफेक्ट डालती है, ये कब होती है, और इसके लिए हमें डोरमेंसी पीरियड में प्लांट्स को किस तरह रखना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए ये एक डेकोरेटिव प्लांट है और ये देखिए किन किन प्लांट्स में होती है डोरमेंसी, इस पे भी हमारी बात होगी। फ्रेंड्स, ये है हमारा एक डेकोरेटिव प्लांट और देखिए इसकी लीव्स कैसे कर्ल हो रही हैं। और डोरमेंसी पीरियड में फ्रेंड्स प्लांट्स अपनी लीव्स को शट डाउन करने लगते हैं। ये देखिए ये सारी लीव्स गिर रही हैं। मैं रोज़ाना आके सफाई करती हूँ अपने गार्डन की, लेकिन आज इसलिए नहीं की क्योंकि आपको दिखाना था कि डोरमेंसी पीरियड में कितनी तेज़ी से प्लांट्स अपनी लीव्स को शट डाउन करते हैं। तो ये प्लांट जो है ये भी ऐसे अपनी लीव्स कर्ल करने लगा है। और भी एक एस्पैरागस वाइन की मेरे पास 2 वेराइटीज़ हैं फ्रेंड्स, तो दोनों में भी डोरमेंसी हो रही है। देखिए मैं दिखाती हूँ। एक तो ये है मेरे पास एस्पैरागस वाइन, इसमें भी डोरमेंसी स्टार्ट हो चुकी है और लीव्स इसकी जो कि बारीक बारीक सी होती हैं, ये देखिए ये कैसे झड़ रही हैं। ये देखिए ऐसे छूते ही ये ड्राई होने लगी हैं। ये भी अब ड्राई हो रही है, ये यहाँ तक ऐसे गई हुई है ये। तो इसमें भी डोरमेंसी स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। एक और वाइन है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें भी डोरमेंसी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए ये फ्रेंड्स मेरे पास सितंबर अक्टूबर तक ये वाली एस्पैरागस वाइन, ये तो बहुत लंबी और श्रबी है, इसके अंदर कांटे भी होते हैं। ये देखिए बिल्कुल डोरमेंट हो गई है ये। डोरमेंसी पीरियड में इसके अंदर देख सकते हैं आप, वहाँ वो थोड़ा दूर है, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक सीड्स आने लगते हैं। ये देखिए ये बहुत ऊंचा हो गया है मेरा ये देखिए आप ब्लैक सीड्स देख पा रहे होंगे। डोरमेंसी पीरियड में इसमें लीव्स शट डाउन होने लगती हैं, जो कि बहुत बारीक बारीक होती हैं। इसकी पूरी वाइन सूखने लगती है। ये देखिए है ना फ्रेंड्स। इसके अंदर एक चेंजिंग ये आती है कि इसके अंदर जो सीड्स आते हैं उससे पहले ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर्स टाइप से कुछ आने लगता है। ये आप देख पा रहे होंगे। ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। तो यही डोरमेंसी पीरियड है फ्रेंड्स। ये मेरा पिलखन का प्लांट है, ये भी जो है इसको धूप कम हो गई थी तो ये वहाँ पे रखा हुआ था थोड़ा शेड एरिया में, बट गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा अच्छा से चलता है। और इधर सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं तभी से ये इसकी लीव्स जो है येलो होने लगी थी, तो इसको हमने फिर खुले हुए एरिया में रखना पड़ा। अब फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि डोरमेंसी पीरियड में क्या क्या होता है। डोरमेंसी पीरियड किसको कहते हैं। ये तुलसी का है प्लांट, इसमें भी डोरमेंसी, ये भी डोरमेंट हो जाएगा, अभी शुरू हो गया है ये भी होना। डोरमेंसी पीरियड फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर से ही, बट अब दिसंबर का महीना आ चुका है और दिसंबर में ये पूरी तरह से डोरमेंट हो जाते हैं प्लांट्स। डोरमेंट जिस तरह से ये रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, प्लांट्स स्लीप कर जाते हैं, स्लीपी मोड में आ जाते हैं। ये देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जिस तरह से हम रात को सोते हैं
फिर सुबह होती है तो फ्रेश होके उठते हैं। उसी तरह से ये लोग भी अपनी एनर्जी को सेव करते हैं सर्दियों में और सो जाते हैं। रेस्टिंग पीरियड होता है क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और जो भी सन लविंग प्लांट्स होते हैं, तो फ्रेंड्स जो भी सन लविंग प्लांट्स होते हैं वो डोरमेंट हो जाते हैं, पूरी तरह से अपनी लीव्स को शट डाउन करने लगते हैं। और इसके अंदर देखिए ये चंपे का प्लांट भी है, तो अपनी एनर्जी को ये स्टोर करते हैं, लेकिन रेस्टिंग पीरियड कहलाता है, इसी को डोरमेंसी कहते हैं। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा प्लांट तो मर गया। ये देखिए चंपा है, इसके अंदर भी सारी लीव्स इसने शट डाउन कर दी हैं अपनी। मैं रोज़ाना आके लीव्स हटाती हूँ, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि हमारा प्लांट तो अब मर गया, अब तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, वो रेस्टिंग पीरियड में होते हैं और अपनी एनर्जी को गर्मी के मौसम के लिए स्टोर करते हैं, ताकि गर्मियाँ जैसे ही आएँ तो ये अच्छे से अपने अंदर लीव्स ला सके। नई लीव्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है तब। इसी को ख़िज़ा का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं फ्रेंड्स और रातें बड़ी हो जाती हैं, तो ये भी रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। अब हमें डोरमेंसी के दौरान अपने प्लांट्स के साथ क्या करना चाहिए वो आप सुन लीजिए। डोरमेंसी पीरियड में चूँकि ये जिस तरह से हम सोते हैं, हमें खाने पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरह से हमारे प्लांट्स को भी खाने और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं। तो इस टाइम में जब आप देखें कि आपके पॉट की मिट्टी सूख रही है, तो तभी आप इसमें पानी डालें और फर्टिलाइज़र देना तो बिल्कुल ही बंद कर दें। मैं दे देती हूँ, बट महीने में एक बार, और अक्टूबर के महीने से ये स्टार्ट हो जाता है, तो इसी को डोरमेंसी कहते हैं और इससे घबराना नहीं चाहिए। फिर जिस तरह से इंसान को नए कपड़े मिलते हैं तो पुरानी ड्रेसेस को वो रिजेक्ट कर देता है, हटा देता है, उसी तरह से ये नेचर का कानून है, वो भी अपने प्लांट्स को नए नए ड्रेस देती है और वो स्प्रिंग सीज़न में होता है। इसी को हम जो डोरमेंसी पीरियड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑटम सीज़न भी कहते हैं, मौसम ख़िज़ा। और फिर स्प्रिंग सीज़न में इसकी नई लीव्स आने लगती है। तो ये देखिए, ये है मेरा, और ये फ्रेंड्स ये मेरी गिलो की वैन थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, काफ़ी ऊंची लंबी हो गई थी। और अब ये अक्टूबर से इसने भी लीव्स अपनी शट डाउन करना शुरू कर दी थी। देखिए ये बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि सूखी हुई रस्सी लिपटी हुई है, बट ऐसा नहीं है, ये डोरमेंट हो गया है पूरी तरीके से। तो डोरमेंसी का असर किन प्लांट्स पे होता है वो भी आपने देख लिया है। फ्लावरिंग प्लांट्स भी ऐसे ही हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, कुछ, सारे नहीं, कुछ। और तुलसी है वो भी डोरमेंट हो जाती है। उसके बाद हमारा पोई का प्लांट है, पोई के प्लांट में भी लीव्स आना बंद हो जाती हैं, उसका तो वो तो खैर सीजनल होता है। और इसी तरह से ये पेरी विंकल के प्लांट्स भी हाइबरनेट कर जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, ये भी सीजनल प्लांट ही होते हैं। मैक्सिकन पिटोनिया वगैरह इनमें सभी आते हैं, जो कि सीजनल प्लांट्स होते हैं। बट ये देखिए हमारा कड़ी पत्ता लीव्स है, ये भी देखिए डोरमेंट हो रहा है। हालांकि दिसंबर का मौसम आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ लीव्स इसकी ग्रीन है और कुछ देखिए ये बिल्कुल से ये ऐसे झड़ रही हैं, इसकी पत्तियां ये येलो हो चुकी हैं, ये भी डोरमेंसी में जा रहा है। तो डोरमेंसी से बचाने के लिए अपने फिर प्लांट्स को कोशिश कीजिए कि जो बहुत बड़े पॉट हैं उनको तो हम नहीं हिला सकते हैं। जैसे कि मेरा ये कड़ी पत्ते का प्लांट बहुत ऊंचा हो चुका है, 6-7 फीट ऊंचा हो चुका है, इसको मैं ऊपर से हार्ड प्रूनिंग करती रहती हूँ, वो फिर से वैसे ही हो जाता है स्प्रिंग सीज़न में। लेकिन जो छोटे पॉट्स हैं उनको आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप वाले एरिया में रखें। करी लीव्स मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ, और इधर भी करी लीव्स है, देखिए ये भी डोरमेंट हो रहा है। बल्ब वाले जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल लिली है, स्पाइडर लिली है, और भी, तो वो सब भी डोरमेंट होने लगते हैं और उनमें फ्लावरिंग तो बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि फ्लावरिंग का सीज़न ही नहीं होता है ये। बट प्लांट्स डोरमेंट होने लगते हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए।
बल्ब में सारी एनर्जी सेव रहती है और वो सीज़न आते ही, ये मेहंदी का प्लांट है, ये भी देखिए डोरमेंट हो रहा है। इसके अंदर भी लीव्स झड़ रही हैं, पूरे पॉट में नीचे लीव्स इकट्ठा हो जाती हैं इसकी। तो इसको भी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ मैं। और डोरमेंसी पीरियड आने से पहले पहले ही हमें अपने सारे गमलों की, सारे पॉट्स की गुड़ाई कर लेनी चाहिए। तो वो मेरा स्टार्ट हो चुका है काम काफ़ी पहले। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और देखिए बर्ड्स चहचहा रही हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फ्रेंड्स। तो आपको बार बार वेलकम है हमारे चैनल पे। तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ आप ज़रूर देखिए उसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई मशवरा हो तो हमें आपके कीमती मशवरों का भी इंतज़ार रहता है। आप बिला झिझक मुझे बता सकते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि मेरी वीडियोस में बहुत सारी कमियां भी होती हैं और मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश भी करती हूँ। आपके बेहतरीन मशवरों का, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है फ्रेंड्स। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। तो अब फिर मिलते हैं हम किसी नई और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ। ये देखिए मेरा ये भी लाल सा का प्लांट है, ये भी डोरमेंट हो रहा है। इसकी लीव्स पूरी रेड हो गई हैं धूप की कमी की वजह से। तो अब चलते हैं, इजाज़त दीजिए, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।